नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम लोकसभा का कारवा आज पहुंच चुका है मंदसौर। जानने की मंदसौर की जनता लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के तौर पर मंदसौर को जाना जाता है और साथ ही दिलीप सिंह गुर्जर जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से बनाए गए हैं, सुधीर गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी है। सुधीर गुप्ता का सेकेंड टर्म भी खत्म हो चुका है, तीसरी बार पार्टी ने इन पर भरोसा जताया। अब देखने वाली बात होगी कि जनता इन पर कितना भरोसा जताती है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। भाजपा से विजय अटवाल जी हैं, जिला महामंत्री हैं मंदसौर के। कांग्रेस से राजेश रघुवंशी जी हैं जो कि जिला कांग्रेस संगठन मंत्री हैं। पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, कोमल सिंह तोमर जी, जिनसे एनालिसिस समझने की मेरी कोशिश रहेगी। विजय जी, सबसे पहले आपके पास इसलिए आऊंगी क्योंकि पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया जिसको पहले भी मंदसौर की कमान दी गई थी। इतना काम आप लोगों ने कर दिया है क्योंकि देश में मोदी की गारंटी तो काम कर रही है, मंदसौर तक वो गारंटी पहुंची कि नहीं पहुंची? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज़ का। और मैं आपको धन्यवाद इसलिए देता हूं कि भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में आपने आयोजन किया है और जनता तक बात पहुंचाने का काम किया, इसलिए विस्तार न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, गारंटी तो मोदी की है क्योंकि देश भर के अंदर और देश के नहीं दुनिया के अंदर कोई सर्वश्रेष्ठ नेता है तो नरेंद्र मोदी है, उसकी गारंटी है। और पुनः अगर मोदी जी ने विश्वास किया है तो सुधीर गुप्ता जी पे किया है, क्योंकि वो काम की गारंटी है, वो चलने की गारंटी है, वो श्रमिकों की गारंटी है, वे युवाओं की गारंटी है। और वे लगातार जब काम करते हैं सुधीर जी, तो निश्चित तौर पर दूसरा टर्म भी उन्होंने समाप्त किया है। तो देखिए, इनके पास तो गारंटी है, कांग्रेस के पास है कोई वारंटी जिस पर जनता इस बार विश्वास जता ले? है गारंटी, और हमारी गारंटी पे तो जनता ने स्वतंत्रता के बाद 70 सालों तक विश्वास जताया है। लोगों पे तो 10 साल ही विश्वास और भरोसा किया है, तो उनकी बातें और चीज़ें सब अहंकार की श्रेणी में आ गई। हमने तो देश में 70 साल शासन किया और सभ्यता नहीं छोड़ी। तो हमारे तो कांग्रेस का गारंटी कार्ड है, हमने जो वादे किए हैं वही हमारी गारंटी कार्ड है। और हाथ का जो निशान है वो हाथ बदलेगा हालात, ये हमारा स्लोगन है। और इन्हीं गारंटियों के साथ हम आ रहे हैं। जैसे युवा न्याय है, महिलाओं के संबंध में हमने महिला न्याय की बात की है, श्रमिकों के संबंध में श्रमिक न्याय की बात की है, इसके अलावा भी नारी न्याय है। बात तो बहुत सारी है इसमें, हाथ बदलेगा हालात में, लेकिन क्या आप लोग ये बात जनता तक पहुंचा पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस संगठन जो है कोई आज का संगठन नहीं है। कांग्रेस संगठन बहुत पुराना संगठन है। हमारा एक एक पोलिंग बूथ तक हमारा कार्यकर्ता है, हमारी पोलिंग बूथ कमेटी है, हमारी ग्राम कमेटियां हैं, हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी कमेटियां हैं, हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस कमेटी है, हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ और मोर्चे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन कमेटी क्या डिसीजन लेती है और आगे कितनी कारगर साबित होती है इस चुनाव में। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है मंदसौर को, और मंदसौर में क्या स्थिति देखते हैं? जर्नलिस्टिक व्यू समझना चाहूंगी मैं आपका, और एनालिसिस बताइएगा। निश्चित रूप से मंदसौर संसदीय क्षेत्र जो है वो भाजपा का गढ़ रहा है। 1957 से लेके आज तक जो 17 चुनाव हुए हैं, हम 18वां लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 17 चुनाव में भाजपा जो है वो 12 बार यहाँ पर जीती है और 5 बार केवल कांग्रेस जीती है। तो एक नज़रिए से वो समझ में आता है कि यहाँ के लोगों का माइंडसेट क्या है। इसी तरह वोट परसेंट का भी अगर अपन आकलन करें तो वोट परसेंट में भी बीजेपी ने जब यहाँ पर जीत हासिल करी है, वोट परसेंट बढ़ा है, तब जीत ली है। और तो चलिए, वोट परसेंटेज बढ़ा है तो बीजेपी की जीत हुई। एक बार जनता की तरफ चलते हैं और कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आप क्या स्थिति देखते हैं मंदसौर की, पहले तो ये बताइएगा। मंदसौर में जैसा कि कोमल सिंह तोमर साहब ने, वरिष्ठ पत्रकार ने बोला है, यहाँ वास्तव में जो है बीजेपी का गढ़ रहा है पूर्व से ही, और आज़ादी की बात से जो यहाँ बीजेपी का वर्चस्व रहा है और जनता में भी जो है भाजपा के प्रति जो है यहाँ स्नेह और प्यार रहा है। यहाँ सुधीर जी गुप्ता जो पहले 2 बार यहाँ से जीत के और सांसद रह चुके हैं, उनके द्वारा यहाँ रेलवे में और भी अन्य जगह जो है जो मेडिकल कॉलेज लाना, रेलवे में काम कराना,
इस प्रकार से काम भी मतलब बीजेपी ने यहाँ काम किया है, बीजेपी ने यहाँ काम किया है। मुझे तो कोई विकास दिख नहीं रहा है, सब झूठे वादे हैं। ठीक है, झूठे वादे हैं। आप बताइए, वादे झूठे हैं या सच्चे हैं? काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ है? मंदसौर की पावन धरा में आपका स्वागत। आपने अच्छी सौगात दी है। और रही बात विकास की, गारंटी की, तो कल पत्रकार दिवस था, जिस पत्रकारिता के नाते देश के अंदर चौथा स्तंभ आप होते हैं, और 159 नंबर पे मोदी जी का इतना डंका बज रहा है कि हमारे देश का पत्रकारिता का नंबर 159 नंबर पे आया है। ये दुर्भाग्य है कि गारंटी है मोदी की। विश्व में जो बातें करी जाती है, धरातल पे आ जाएं। महिला उत्थान के लिए देखें, कोरोना के समय हमने क्या परेशानियां देखी। कोरोना के समय जिन मेडिसिनों को पैसा लेकर मोदी जी ने गारंटी के तहत उनको मारने के लिए सौदा कर दिया। इसके लिए आज हम रोज मोहते देख रहे हैं। चलिए, युवाओं से भी बात करेंगे, लेकिन बोल रहे हैं मोदी की गारंटी अगर होती तो पत्रकारों की ये स्थिति नहीं होती। बात कर रहे हैं, आप कुछ कहेंगे इस पर? मैडम, इस विषय पे तो मैं कोई बात नहीं कहूँगा, मैं तो लोकल बात करूँगा कि नेता सब बात करते हैं। अपन ये आज जो प्रोग्राम जहाँ हो रहा है, ये इसका नाम है संजय गांधी उद्यान। मंदसौर में ये जो मोहन नीमच रोड जा रही है, इसके उधर का जो साइड है वो नंबर 2 कहलाता है और ये नंबर 1 है। इसके लिए बगीचा बना रखा था, आप देखो पूरा उजाड़ कर दिया। ये जितने आप नेता हैं, या चाहे बीजेपी के या कांग्रेस के, ये आप देखो, मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ। मैंने कोर्ट में कार्रवाई की और आदेश करवाया नगर पालिका को कि नगर पालिका इसको उद्यान बनावे, लेकिन उसको कबाड़ खाना बना रखा। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये जितने भी हैं नेता इसको देखें। ठीक है, इसका जवाब तो आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, मैं पूछूंगी आपके सवाल का जवाब। जी बैठे, इनको कई बार कहा मैंने। ठीक है, पार्षद जी से ही बात कर लेते हैं। क्यों पार्षद जी, आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं लोगों की समस्याओं पर? ये लगातार हम जनता की समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। और यह संजय गांधी उद्यान, नाम जरूर इसका उद्यान है, लेकिन यहाँ पर वर्षों से इतना बड़ा यहाँ पर ऑटोडेरम चल रहा है। यहाँ पर पीछे शासकीय भी ऑफिस भी खुल चुका है। इसलिए ऐसा कोई विषय वाली बात नहीं है। हम लोग बराबर जनता की समस्याओं को ध्यान दे रहे हैं। और जहाँ तक हमारे बड़े भाई साहब अपने राजेश जी ने बोला था कि हाथ बदलेगा हालात, हमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि हाथ इनका खुद के हालात बदल रहे हैं। इनके हालात तो पहले से भी और बुरे होते जा रहे हैं। इनके उम्मीदवार इनकी पार्टी छोड़ छोड़ कर बीजेपी में आ रहे हैं, तो इनके हालात तो और भी बुरे से बदतर हो रहे हैं। ठीक है, देखिए, हाथ तो बदलेगा, हालात वो ठीक है, लेकिन लोगों की समस्याओं पर भी आप ध्यान दीजिए और काम करवाइए। आप बताइए, कैसी स्थिति मंदसौर की देखते हैं? निश्चित रूप से मंदसौर में विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार विकास के लिए कार्य किया है। और सिर्फ मंदसौर ही नहीं, हम प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, हम विश्व पटल की बात करें, तो अगर भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था बना है सबसे बड़ी, तो कहीं कहीं उसमें हाथ नरेंद्र मोदी जी का है। और उन्होंने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। हमारे कुछ मित्रों ने भी कोरोना की बात कही। मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी, शायद उन्होंने भी फोटो बड़े बड़े डाले थे कोरोना के टीके लगवाते हुए, और अगर वो कोरोना का टीका नहीं लगवाया होता तो शायद उनकी चौथी पुण्यतिथि यहाँ मन रही होती और हम यहाँ श्रद्धांजलि सभा अर्पित कर रहे थे। हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए उस प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने इतने बड़े वैश्विक संकट से हमारे देश को इससे आसानी से उबारा। और इस कोविड वैक्सीन की वजह से हम लोग यहाँ पर इतनी आसानी के साथ आज सांस ले रहे हैं और यहाँ जब इतना बड़ा शो हम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, आप बताइए, युवा हैं, क्या करते हैं? तो युवा होने के, एक स्टूडेंट होने के बात है। जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में इस सत्ता में आए थे, जब उन्होंने कहा था कि मैं प्रत्येक युवा को प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि 2 करोड़ नौकरियां तो आप दे नहीं पाए। और जब एक संसद में एक सांसद ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि बताइए आप 2 करोड़ नौकरियों में कितनी युवाओं को दे पाए, जब उन्होंने कहा कि मैं 7 लाख नौकरियां युवाओं को दे सकता हूं, कहीं ना कहीं युवा अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करता है। ठीक है, युवा ठगा हुआ महसूस करता है। बीजेपी से जवाब लेंगे इसका। हाँ, आप भी युवा हैं, क्या स्थिति देखते हैं? शिक्षा का स्तर मंदसौर में क्या है, क्या व्यवस्था है? देखो, व्यवस्था की अगर बात की जाए तो अगर विद्यार्थियों को खाली उनके भविष्य खिलवाड़ हुआ जा रहा है। कैसे हो रहा है खिलवाड़, बताइए, कोई कहानी है क्या इसकी? मैं मंदसौर सीजी कॉलेज की बात करूंगा, क्योंकि जिस छात्रा का एडमिशन करवाया था सीजी कॉलेज में 22-23 में, उस छात्रा को फर्जी रसीद दी गई, ओरिजिनल रसीद मांगी तो उसका भविष्य खराब करने की धमकी दी गई। और जब थाने में हमने FIR करवाई तो बच्ची को भगा दिया गया वहाँ से। अच्छा, देखिए, सुन रहे हैं आप कि बच्ची को धमकी दी गई। आप महिला हैं
और हम देखते हैं सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात करो। चल अच्छा ठीक है, चलिए वो बोलना नहीं चाहती है, लेकिन हम सबसे बात करेंगे और सबकी बात रखेंगे, लेकिन पहले जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के पास इसलिए आऊंगी क्योंकि अभी आपके ही मौजूदा सांसद हैं और आप लोग चाहते हैं फिर जनता उन पर भरोसा जताए, तो कारण बताइए ना, जनता भरोसा क्यों जताए? लोगों की जो समस्या है, जो मूलभूत सुविधा है, उस पर भी तो काम करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, चाहे आपके पार्षद हों, चाहे आपका विधायक हो, चाहे आपके कोई भी हो। देखिए, कुल मिलाकर के जनता का मत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद देता हूं जनता का कि उन्होंने हमको कुछ बातें संज्ञान की हैं, पर यह लड़ाई 50 साल और 10 साल बनाम है। 50 साल तो शासन में कौन था? इन व्यवस्थाओं को चरमराते हुए किसने देखा? 10 साल में हमने गारंटी भी दी, और जो आदरणीय रघुवंशी जी में कह रहे थे और आदरणीय सम्मान सामने कह रहे थे कांग्रेस के पदाधिकारी, वे महिलाओं का सम्मान तो हाल ही में इमरती देवी को रसभरी किसने कहा? अरे ये महिला सशक्तिकरण का काम तो हमने किया है, संसद में बिल ला करके 33%। और उसके बाद भी अगर मंदसौर के विकास की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 3 मेडिकल कॉलेज आए, किसकी देन पर आए? उसके बाद हमने जो कहा कि लगातार हम प्रयास करते रहे विकास के आधार पर। यहाँ पर सबसे बड़ी खेती होती है अफीम की, तो हमने पट्टे दिलाने का काम किया। युवाओं के रोजगार के लिए हमने जो बात कही कि स्किल डेवलप। एक चीज और सर, एक युवा कह रहे थे, आप सुन रहे थे कि कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए वो गए, अपनी भांजी का शायद वो बता रहे थे, लेकिन वहाँ पर दिक्कत हुई, कॉलेज प्रबंधन ने धमकी दी। तो ये क्या गुंडागर्दी वाला राज है सर? इसको भी कंट्रोल करिए ना, आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चित, मेरे युवा भाई ने कुछ सा बातें संज्ञान में दिलाई है। तो ये पीजी कॉलेज के आधार पर हमने लगातार एक व्यवस्था, आजकल तो ऑनलाइन है, इसमें सिस्टम ही नहीं है कि कोई रसीद काटेगा, कोई धमकी देगा, सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया। तो ये सारी चीजें तो है नहीं। उसके आधार पर हमने कहा कि सेंट्रल स्कूल हमारे यहाँ आए। हम विकास की जो मेरे भाई बात कर रहे थे, कुछ प्रश्न कर रहे थे, तो मैं निश्चित रूप पर धन्यवाद देता हूं कि आपके प्रश्नों का उत्तर भी हम देंगे। तो हमने कहा कि भाई पासपोर्ट का आधार किया हमने, जो भोपाल जाता था आदमी वो कार्यालय यहाँ बना। निश्चित दूसरा हमने कहा कि यहाँ सैनिक स्कूल बना। ये सुविधाएं हमने लाने का इसलिए कहा कि मेरा जो लोग हैं वो यहीं रहें, बाहर ना जाएं। सैनिक स्कूल की व्यवस्था अजमेर में कहीं जाना पड़ता था, कहीं भोपाल में जाना पड़ता था। तो आज अगर घर के अंदर सुविधा दी तो क्या मोदी जी ने गलत किया? मैं निश्चित तौर पर सुविधा दे दी है, पूरी सुविधा पूरी दी है। ठीक है, देखिए सुविधा दे दी है, गारंटी दे दी है, सब बनवा दिया है, तो आप लोग के पास मुद्दा क्या है? कांग्रेस क्या करेगी फिर? तो मैं आपको बताऊं, अभी इन्होंने रेल लाइन की बात करी, तो रेल लाइन का जो दोहरीकरण हुआ है वो कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन जी हमारी सांसद थी, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वो उसने किया है, वो इन्होंने नहीं किया। इससे पहले मीटर गेज भी कांग्रेस की सरकार के कारण आया है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। दरअसल भाजपा के जो मुद्दे हैं ना, वो या तो पाताल के मुद्दे हैं या आकाश के मुद्दे हैं। या तो वो अतीत की बात करते हैं या 2047 की बात करते हैं। 2047 में आज मेरी 50 साल उम्र है, 2047 में मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 73, जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, इस बात की भी कोई जवाबदारी नहीं। और यहाँ जितने बैठे हुए लोग हैं जो 40 साल के हैं वो सब अधेड़ हो जाएंगे। 20 साल जिसको पहली बार वोट डालने का अधिकार मिलेगा वो उस सपने के साथ अधेड़ हो जाएगा। तो जो मुद्दे हैं कांग्रेस के, वो धरातल के मुद्दे हैं। हम बेरोजगारी पे बात करते हैं, हम महिला अत्याचार पे बात करते हैं, हम किसानों को एमएसपी की बात करते हैं, हमने रोजगार के संदर्भ में बात की है, हमने युवाओं के न्याय के संबंध में आप लोग बात तो करते हैं लेकिन जनता विश्वास नहीं जताई। विधानसभा चुनाव बिहार के आप लोग आऊंगे आपके पास भी, चलिए जनता के पास चलिए, बात करने दीजिए इनसे। महिलाएं आई हुई हैं, उनसे पूछेंगे। बताइए कैसी है मंदसौर में सुरक्षा व्यवस्था? जीरो, भाजपा के राज में जीरो है। आप बताइए क्या देखती हैं यहाँ की स्थिति? महंगाई से बहुत परेशान है और हर आदमी बहुत परेशान है। सिर्फ बेरोजगारी बहुत है, तो आदमी जब फ्री घूम रहा है तो अपराध बढ़ता है। देखिए अपराध बढ़ रहा है और इसका जवाब फिर लेने पहुंचूंगे एक बार मंच में। आप बताइए क्या स्थिति देखते हैं आप मंदसौर की? जितने विकास के दावे और वादे किए गए थे, हुए हैं कि नहीं हुए? मोदी सरकार ने इस राष्ट्र को विश्व पटल पर ऊंचाइयां दी है और राम मंदिर, धारा 370, और आज पूरा देश सिंह की तरह गरज रहा है। पाकिस्तान अक्सर हमारे ऊपर हमले करता था, देश के अंदर कई बार आतंकवादी हमले होते थे। आज हमारा देश
ऊंचाइयों पर खड़ा है। देश हमारा ऊंचाइयों पर खड़ा है, जवाब देना चाहते हैं। हाँ बोलो। ये जो कह रहे हैं पाकिस्तान भारत पे हमला करता है, भारत को क्यों बदनाम कर रहे हो? शर्म की बात है, आप ऐसी बात बोल रहे हो कि पाकिस्तान जैसा छोटा देश भारत पे हमला कर सकता है। शर्म आना चाहिए भाई साहब, शर्म आना चाहिए आपको। बहुत अरे आप अलग ही डाइवर्ट कर दिए मामले को। इसलिए बुलाया गया, मैं बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं पुलिस पेंशनर संघ का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, मैं रिटायर्ड टीआई हूँ। मैं कर्मचारी को इसकी बात करना चाहता हूँ, केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है समाप्त की गई है, ये निहायत ही जो है कर्मचारियों के लिए जो है बहुत गलत बात की है ये। और जो है जबकि विधायक और सांसद जो है 7-7, 8-8 पेंशन ले रहे हैं और हमारी कर्मचारी को जो है पेंशन लोगों ने समाप्त कर दी है, वो लागू होना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स को जो है केंद्र के बराबर महंगाई राहत नहीं दी जा रही है। एक साल बाद मंजूर करते हैं और करोड़ों रुपए जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है डकाल लिए कर्मचारियों पेंशनर्स के। इसके लिए जो है मैं पुरजोर ठीक है। देखिए पेंशनर्स के पैसे डकार लिए गए हैं, आप क्या करते हैं भाई साहब? युवा हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी? इन्हें एजुकेशन हो गया है। तो रोजगार मिल रहा है कि नहीं? रोजगार का बिल्कुल साधन दिया है मोदी सरकार ने। ऐसा तो फिर बिजनेस क्यों कर रहे हो? तो युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत कितने युवाओं को लोन दिया गया है, जिसके कारण आज युवा दूसरों के सामने नौकरी मांगता नहीं है, जबकि दूसरों को नौकरी देता है। युवाओं को सक्षम बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अनुसूचित जाति जनजाति पूरे मध्य प्रदेश में परेशान है। और मंदसौर विधानसभा की बात करें और मंदसौर हमारे प्रदेश की, हम मध्य प्रदेश की पूरी बात करें और मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की बारात रोकी गई। हम यहाँ पर गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं बोल रहे हैं। अब तो आना ही पड़ेगा आपके पास इसका जवाब लेने। तुरंत जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है, आपका धन्यवाद देता हूँ। पर अगर बाबा साहब अंबेडकर को पंच तीर्थ यात्रा का कर किसी ने अधिकार दिलाया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाया भाई। और आप देखिए आज भी अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति, आज देखिए आप सारी चीजों को लेकर के कहीं बाबा साहब अंबेडकर का पूरे विश्व के अंदर अगर किसी ने नाम रोशन किया है तो देश के प्रधानमंत्री ने किया है। दूसरी बात मैं मेरी बहन जी से कहना चाह रहा हूं कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके क्या बोलते हैं इमरती देवी के बारे में? जरा महिला के सशक्तिकरण के बारे में बात करें ये लोग रस भरी। और इसके पहले ये कांग्रेस पार्टी से है क्या? इसके पहले कमलनाथ ने क्या कहा था? आइटम गर्ल। अरे इस प्रकार के संस्कार अगर कांग्रेस ने किए हैं तो 50 साल में देश का भंटाडार हुआ है। और हमने विकास की बात कही है, चुनाव विकास के मुद्दे के आधार पर होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब के आधार पर अगर हम बात करें तो आंकड़ों के आधार पर बात करें। कोई प्रश्न करे हम जवाब देंगे उसको। ठीक है, आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे तो जवाब देंगे। जीतू पटवारी की बात कर रहे थे कि किस तरह के बयान जीतू पटवारी देखते हैं। कभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस बात से नाराज हो जाते हैं कि हमें राम मंदिर नहीं जाने दिया और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। कभी कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लग जाता है कि महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी नहीं करती। और कितने झटके सहेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए ऐसा नहीं है, जो भाजपा जो राजनीति करती है वो दबाव और तनाव की राजनीति करती। उसने इतना प्रेशर बनाया हुआ है, भारतीय राजनीति का मूल स्वरूप बदल दिया है। कांग्रेस ने राजनीति का स्वरूप सहिष्णुतावादी रखा था, जिसमें एक दूसरे का सम्मान था और विपक्ष का भी सम्मान था। भाजपा ने राजनीति को एक ऐसे युद्ध में बदल दिया है कि जहां के मैदान में वो अपने प्रतिद्वंदी को एक राइवल के रूप में देखते हैं और उसकी हत्या करना चाहते हैं, उसका नाश करना चाहते हैं। ये वास्तविकता में देखा जाए तो विपक्ष को खत्म करने के प्रयास हैं। कोई भी आदमी काम धंधा कर रहा है उससे उस तरह से, तो क्या इससे हम माने विपक्ष खत्म होने वाला है? विपक्ष कभी खत्म नहीं होगा। देखो इस देश की जो तासीर है ना, वो गांधी की तासीर है। इस देश में जिस शासन का सूरज नहीं डूबता था उसको भी इस देश से कांग्रेस ने भगाया है। और ये जो अनीति और अत्याचार की राजनीति चल रही है,
इस अनीति और अत्याचार की राजनीति को भी हमारे राहुल गांधी न्याय की राजनीति से खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप सुन रहे हैं इनको, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने न्याय की राजनीति की है, भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करती है। आप लोग पर आरोप भी लगता है दबाव बनाकर आप कांग्रेस से बीजेपी में लोगों को शामिल करा लेते हैं। कि कैसा दबाव बनाते हैं, कहां से मतलब ये स्ट्रैटेजी आप लोग ला रहे हैं? आप देखिए, अगर इनके ही नेता आदरणीय सुरेश पचौरी जी की मैं बात कहूं तो उनका स्टेटमेंट है कि मैं दबाव में और कांग्रेस में घुट-घुट के जी रहा था। ये राम मंदिर के आग्रह को ठुटकारते हैं, तो इस बात को लेकर के सुरेश पचौरी जी के बारे में क्या कहेंगे? ये नेता जो आए हैं वो इस बात से आए हैं कि गांधी को किसने अस्वीकार किया? स्वीकार तो हमने किया कि स्वच्छता अभियान के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके चश्मे और उनकी लाठी के आधार पर देश में एक लोकतंत्र के आधार पर किया है। और कहीं ना कहीं जवाब तो दें कि गांधी को इतने साल से स्वीकार क्यों नहीं किया? हमने तो हर आधार पर गांधी को स्वीकार करते हुए, उनके आधार पर बापू की संज्ञान देते हुए स्वच्छता मिशन को आज नारी को सम्मान देने का काम किया। स्वच्छता के आधार पर पूरे विश्व के अंदर देश नंबर 1 पर आया है और आएगा। और निश्चित तौर पर नैतिकता के आधार पर रघुवंशी जी ने जो बात कही है, उस बात पर मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर किसी ने काम किया तो मोहन यादव की सरकार में आप देख सकते हैं दलित, पिछड़ा और इन सारी चीजों को लेकर के नेतृत्व देने का काम अगर किसी ने किया। एक बात बताइए, महिला सम्मान की बात हो रही है, ठीक है, मंदसौर हमेशा ये सुना जाता है, यहाँ से एक खबर आती ही रहती कुछ ना कुछ दिनों में महिला सुरक्षा को लेकर। देश में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, मंदसौर में भी आपके सांसद विधायक बैठे हैं, तो महिला सुरक्षा पर कुछ तो करिए ना सर। देखिए, निश्चित तौर पर धन्यवाद। आपने महिला सुरक्षा वाली जो बात कही है, आप उठा के देख लीजिए, मेरा मंदसौर यानी कि मध्य क्षेत्र का, मध्य भाग का सबसे स्पष्टवादी मंदसौर है। यहाँ पे सुरक्षा का तो विषय ही नहीं है। यहाँ नारी सम्मान इतने आधार पर खुलेआम, आज आप डिबेट कर रहे हैं 8 बजे, मेरी बहनें बैठी हैं, सम्मान करता हूं इनका मैं, और आज ऐसी कोई घटना नहीं हुई है मेरे को लगता है। आप बताइए मुझे कोई घटना का उल्लेख कर दे कोई मेरा भाई। यहाँ पर सामाजिक आधार पर, सहिष्णुता के आधार पर और सामाजिक समरसता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और इसको लेकर के लगातार इन लोगों को पूछे तो जरा। एक लास्ट दावा कर दीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। सुधीर गुप्ता जीत रहे हैं यहाँ से, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं है? बिल्कुल 100% जीत रहे हैं और 6 लाख वोटों से जीत रहे हैं। हमारी तैयारी लगातार कामों के आधार पर जनता के बीच में उनके विश्वास की गारंटी सुधीर गुप्ता है, युवाओं की गारंटी सुधीर गुप्ता है, और हमारे सारी महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी सुधीर गुप्ता जी हैं। तो सुधीर गुप्ता 6 लाख वोटों से जीत रही है, इनका कहना। आपका क्या दावा होगा? आप दिलीप गुर्जर जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? क्या स्थिति आप लोग देख पा रहे हैं? ये दिलीप गुर्जर जी हमारे कांग्रेस के सर्वमान्य प्रत्याशी हैं और वो भारी मतों से जीत रहे हैं। परंतु मैं आपसे दूसरे मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा है कि सुरक्षा दी जा रही है शासन प्रशासन, बार बार कह रहे हैं बाहर के प्रत्याशी है, बाहर के प्रत्याशी विधानसभा चुनाव भी हार गए थे वो, तो क्या आप लोग तब भी कॉन्फिडेंट है कि वो अब जीत जाएंगे? बीजेपी का गढ़ है क्योंकि ये देखो ये संविधान विरोधी लोग हैं। ये बाहर का प्रत्याशी इसलिए, संविधान ने अधिकार दिया है जब चुनाव लड़ने का, इसलिए वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं ना। देखिए यही तो समस्या है भाजपा के साथ। भाजपा अपने विचारों को और अपनी दादागिरी को इस देश पर संविधान को बदल कर थोपना चाहती है। देखिए जहां तक आप प्रश्न कर रहे हैं, सुरक्षा से संबंधित जो मामला है, सारे गुंडे बदमाशों को, सारे अतिक्रमण करने वालों को, सारे भूमाफियाओं को, अवैध उगाई करने वालों को, सबका संरक्षण, सबको संरक्षण भाजपा के नेता और भाजपा की सरकार देती है। मैं साफ प्रमाण इस बात को घोषित कर सकता हूं। यहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष की हत्या हुई है, आप उसके तय में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का खुलापन हो जाएगा। यहाँ के तेलिया तालाब पे अतिक्रमण है, यहाँ पर ठीक है देखिए टाइम कम है। बस मैं आपसे एक बार बस जल्दी से इतना समझना चाहूंगी, कौन से वो मुद्दे रहने वाले हैं जिसको जनता ध्यान में रखकर मतदान केंद्र तक पहुंचेगी? 13 मई को जब जनता पहुंचेगी तो क्या ध्यान में रखेगी? नहीं, मुद्दा तो इस समय मुझे तो केवल एकमात्र नजर आ रहा है, मोदी फैक्टर। इसके अलावा स्थानीय रूप से कोई भी मुद्दा नहीं। तो आपने सुना, मोदी फैक्टर नजर आ रहा है, ये जर्नलिस्ट का कहना है, और दोनों पक्ष की बात भी आपने सुनी, जनता की राय भी आपने सुनी।